इसके बाद बात आती है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की। एनिमल्स के अंदर कैसे थर्मो रेगुलेशन होती है। अब एनिमल्स जो है उनका जरा लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है और उसके हिसाब से फिर वो उनकी प्रॉब्लम्स और उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो हैं ये और तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, वो चीजें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, वो एनवायरनमेंट से कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो बॉडी में कितनी हीट जनरेट कर रहा है। कुछ हीट एनवायरनमेंट से उसको मिल रही है, मसलन वो धूप सेक रहा है, कुछ हीट वो अपनी बॉडी से खुद प्रोड्यूस कर रहा है, और तीसरी बात ये कि उसकी बॉडी से हीट बाहर कितनी जा रही है। ठीक है जी, तो ये तीनों चीजें कंट्रोल करती हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा, या कितनी तेजी से उसकी बॉडी से टेम्परेचर बाहर निकलेगा और कितनी तेजी से उसकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता जाएगा। ठीक है जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और अब हीट ट्रांसफर के फिर बॉडी में मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। मसलन इंफ्रारेड रेडिएशन जो सूरज की तरफ से आ रही है वो जो है बॉडी को गर्म कर सकती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन को आम जबान में आप कह सकते हैं सेक। ठीक है, तवा जब गर्म हो, आप आग ना भी जल रही हो, आप हाथ तवे के करीब लेके जाएं तो आपको उसमें से सेक फील होता है। ठीक है, तो वो जो आपको फील होता है कि ये कोई चीज इस एरिया में गरम गरम है, तो वो उसको हम कहते हैं उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है इस पर। ठीक है, तो वो हॉट आइटम्स में से रेडिएशन निकल रही होती है, मसलन सन से रेडिएशन आ रही है और वो चीजों को गर्म कर सकती है। ठीक है, दूसरी तरफ इवेपोरेटिव हीट लॉस हो सकता है, मतलब कि आप नहा के जब निकलते हैं वॉशरूम से तो आपकी स्किन गीली होती है, और उस गीली स्किन के ऊपर जब पंखा चलता है तो उसकी वजह से ठंडक का एहसास पैदा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जब चीजें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती हैं तो वो बहुत सारी हीट लेके भाग जाती हैं वहां से। ठीक है, तो इवेपोरेटिव हीट लॉस हो रहा होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स आपकी हीट चोरी करके आपके जिस्म से भाग रहे हैं और आपका जिस्म ठंडा हो रहा है। फिर कन्वेक्शन ऑफ एयर है कि ठंडी हवा आपकी तरफ आएगी तो वो हवा के मॉलिक्यूल आपसे बहुत सारी ठंडक गर्मी लेके भाग जाएंगे। ठीक है, या गर्म हवा आपकी तरफ आएगी तो हवा के मॉलिक्यूल्स आपसे टकरा के आपकी बॉडी को गर्म करके चले जाएंगे। इसको कहते हैं कन्वेक्शन। और फिर होती है कंडक्शन। कंडक्शन कहते हैं डायरेक्टली किसी चीज के साथ जब आप इन कांटेक्ट हो, मसलन आप गरम गरम बाइक की सीट के ऊपर जब बैठते हैं तो वो जो हीट नीचे से आपकी बॉडी में घुसती है तो वो कंडक्शन कहलाती है। ठीक है, तो किसी सरफेस से डायरेक्टली जब हीट आपकी बॉडी में आ रही हो, या आपकी बॉडी से हीट किसी सरफेस पे जाए, मसलन आप सर्दियों में किसी ठंडे लोहे के बेंच पे बैठ जाएं तो वो आपकी बॉडी से हीट कंडक्ट होके बाहर जाएगी। ठीक है, तो रेडिएशन है, इवेपोरेशन है, कन्वेक्शन है और कंडक्शन है। ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनके जरिए से बॉडी में हीट आती है या बॉडी से हीट बाहर जाती है, और इन रास्तों को फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बैलेंस करना होता है ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है पोकिलियोथर्म्स। ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर हीट का हिसाब किताब कैसा है, और हम उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम पोकिलियोथर्म्स कहते हैं। पोकिलियोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कोई बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते। इनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है, और बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन वैसा ही हो जाता है जैसे इनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर हो। ठीक है, एनवायरनमेंट का जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही बॉडी का भी हो जाएगा। जैसे आपका पानी का ग्लास है, ठीक है, पानी के ग्लास के अंदर अगर आपने थोड़ा सा ठंडा पानी रखा है और 15 मिनट छोड़ दिया है तो वो 15 मिनट तक ठंडे का ठंडा नहीं रहेगा, बल्कि उसके अंदर से वो जो है उसके अंदर हीट एनवायरनमेंट से ऐड हो जाएगी और वो गर्म हो जाएगा। इसी तरह अगर सर्द मौसम में आप पानी का ग्लास छोड़ देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की तरह इनकी बॉडी भी बड़ी हद तक उनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है।
अब एनवायरनमेंट दोनों तरह की हो सकती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो पानी के अंदर रह रहे हैं तो जैसा पानी का टेम्परेचर होगा वैसा इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, या कुछ ऑर्गेनिजम्स एयर में रह रहे हैं तो जैसा एयर का टेम्परेचर होगा, मसलन आप इस वक्त हवा में बैठे हुए हैं तो जैसा हवा का टेम्परेचर होगा वैसा, मतलब आप तो चले पोकिलोथर्म्स नहीं है लेकिन उस ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर हवा की तरह का हो जाए। तो अब जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती ये सब पोकिलियोथर्म्स हैं। तमाम फिश भी पोकिलियोथर्म्स हैं, एम्फीबियंस भी पोकिलियोथर्म्स में आते हैं और रेप्टाइल्स भी। इन सारे ऑर्गेनिजम्स में यानी कि तकरीबन तमाम एनिमल्स में कहा यह जाता है कि कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अपनी बॉडी की हीट को एनवायरनमेंट से मुख्तलिफ लेवल पर मेंटेन रख सकें, कि एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा सर्दी हो और ये अपनी बॉडी को गर्म रख सके। ठीक है, कौन गर्म रख सकता है? होम्योथर्म्स मेंटेन कर सकते हैं। होम्यो का मतलब होता है सेम थर्म टेम्परेचर के लिए है, तो होम्योथर्म्स अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर बर्फ पड़ रही हो या बाहर शदीद धूप पड़ रही हो, दोनों सूरतों में वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखते हैं। और ये दो ग्रुप्स हैं सिर्फ, कौन कौन? बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं। ठीक है, परिंदे और हमारे जैसे एनिमल्स मैमल्स ये बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स लेवल पे मेंटेन रखते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये तो हमने बस दो बड़े बड़े से ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि तुम काफिर हम मुसलमान। ठीक है, तो आप अब मुसलमानों के अंदर भी चेक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे निकलेंगे जो पूरे पूरे नहीं होते। ठीक है, तो उसमें फिर मसला क्या बनेगा? उसमें मसला ये बनेगा कि आपने मसलन मरीन फिश को देखा और मरीन फिश को आपने देखा कि वो जो है उनका बहुत सारी ऐसी हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बड़ी हद तक मेंटेन कर लेती हैं। ठीक है, और या वो ऐसी जगहों पे रहती हैं जहां पे टेम्परेचर चेंज की उम्मीद ही कोई नहीं होती। ठीक है, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी फिर कांस्टेंट रहता है। इसी तरह लिजर्ड्स वगैरह हैं, वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ बाज दफा एडजस्ट कर लेती हैं अपने पोस्चर वगैरह को मेंटेन करके। वो ऐसी सेटिंग कर लेती हैं कि बॉडी बेशक बॉडी जो है वो हवा बेशक ठंडी भी हो जाए तो वो अपनी बॉडी को गर्म रखती है। ठीक है, इसी तरह बर्ड्स और मैमल्स के अंदर आपको ऐसे मिल जाते हैं जो, हालांकि उनके अंदर हमने कहा कि बर्ड्स और मैमल्स के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करने की एबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर आपको ऐसी एक्सेप्शंस मिल जाएंगी जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती हैं और नतीजे में उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, एक्सेप्शंस हैं, इनको वेरीफाई करने के लिए फिर हमने ये जो दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था, तो हमें अब ये लगता है कि ये दो ग्रुप्स को बहुत अच्छे नहीं हैं और फिर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को डिफरेंट तरीकाकार से जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला ग्रुप है एंडोथर्म्स का। एंडोथर्म्स ऐसे ऑर्गेन, एंडो का लफ्जी मतलब होता है अंदर, थर्म टेम्परेचर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी में से हीट जनरेट करें। बॉडी में से हीट जनरेट कहां से होनी है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस में एटीपी टूट रहे हैं, एटीपी के टूटने से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है तो इनको हम एंडोथर्म्स कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन आता है? इसमें बर्ड्स आते हैं, इसमें कई तरह की फिशेस हैं, इनमें फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं। उसके मुकाबले में बाज ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी का ज्यादातर जो टेम्परेचर है वो मेटाबॉलिक हीट से मेंटेन नहीं करते, यानी कि मेटाबॉलिक हीट उनके अंदर थोड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस करती है, उसके मुकाबले में वो ज्यादातर हीट जो है वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मसलन वो सूरज को सेक के अपनी बॉडी को गर्म रखेंगे या ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहां पे गर्मी हो तो उससे फिर वो सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो अपनी एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टो मतलब ऊपर से, बाहर से थर्म टेम्परेचर, तो बाहर से टेम्परेचर जो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करते हैं उनको एक्टोथर्म्स कहते हैं। इनके अंदर सारे ही इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्टोथर्म हैं। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन अपनी मेटाबॉलिज्म से नहीं करते बल्कि बाहर से कर रहे होते हैं। इसके मुकाबले में तीसरा ग्रुप इसके अंदर आता है फिर हेट्रोथर्म्स का। ठीक है, हेट्रोथर्म्स, हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ,
तो हेटेरोथर्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में हीट जनरेशन की कैपेसिटी मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते, ठीक है, नैरो रेंज में नहीं रखते, बल्कि जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा ही इनका भी हो जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर हीट प्रोडक्शन की एबिलिटी है, तो ये अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रखते, ठीक है। तो इनके अंदर कौन है, इनके अंदर दो एग्जांपल्स हैं, बैट्स हैं, बैट चिमगादड़ें छोटी सी होती हैं, मैमल हैं हालांकि, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखती ज्यादा देर। और दूसरे हैं हमिंग बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स वो आपने छोटी काले से रंग की चिड़िया देखी होगी जो फूलों का रस पीती है, तो वो बड़ी तेजी से पर अपने फड़फड़ा रही होती है, तो वो भी बर्ड में आती है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकती है, लेकिन रखना पसंद नहीं करती, ठीक है। और वो अपनी बॉडी, उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट कर रहा होता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ। थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स की बात की कि ऑर्गेनिज्म को बॉडी में जो हीट आ रही है और बॉडी से जो हीट जा रही है उसको बड़ी अच्छे तरीके से बैलेंस करना पड़ता है। हमने बात की मुख्तलिफ रास्ते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, एवेपोरेशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, जिनके जरिए से बॉडी में हीट आती है और बॉडी से हीट आती है। फिर ऑर्गेनिजम्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पोकिलियोथर्म्स और होम्योथर्म्स हैं। पोकिलियोथर्म्स की बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है, होम्योथर्म्स की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एंडोथर्म्स अपनी बॉडी की हीट जनरेट खुद करते हैं मेटाबॉलिज्म के जरिए से, एक्टोथर्म्स एनवायरनमेंट से हीट लेते हैं, और हेटेरोथर्म्स में बॉडी हीट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन नहीं रखते। पांचों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आती है, ठीक है जी।